प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबों को यीशु है। सचमुच में प्रियो, आज इस नए वीडियो में हम पुनः परमेश्वर की दया और असीम अनुग्रह के द्वारा से मिलने पाते हैं, क्योंकि आज तक हमारा जीवन प्रभु ने सुरक्षित रखा और जीवित श्वास के साथ में रखा है। इसलिए आज हम इस नए वीडियो में पुनः हम मिलने पाते हैं। इस निमित्त मैं पुनः आपको और प्रभु को सहृदय धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, आज का हमारा विषय है यीशु का जन्म संदेश। यीशु का जन्म संदेश। सचमुच में प्रियो, हम विगत वीडियो में बातचीत हम किए हैं कि इस जगत में यीशु क्यों आया, और उसका उत्तर हमने पाया है कि हरेक लोगों को बचाने के लिए यीशु ख्रिस्त इस जगत में जन्म लिया। और आज हम देख रहे हैं यीशु का जन्म संदेश, और यीशु का जन्म किस परिस्थिति में हुआ उसे हम वचनों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। जैसे हम वचन में पाते हैं, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 उसका 26 से 35 वचन में लिखा हुआ है, यीशु के जन्म की घोषणा। प्रियो, सचमुच में हमने विगत वीडियो में यह भी जाना है कि परमेश्वर की योजना को मनुष्यों के बीच में नबियों के द्वारा से भेजा गया, अर्थात बतलाया गया। नबियों के द्वारा से इस जगत में मनुष्यों के बीच में परमेश्वर की योजनाओं को बतलाया गया। और आज हम इस लूका रचित सुसमाचार में देखते हैं, जब यीशु के जन्म की घोषणा की जा रही है तो स्वर्गदूत के द्वारा से इस जगत में उस कुंवारी मरियम को दिया जाता है, जिससे यीशु का जन्म होता है। प्रियो, हम देखते हैं वचन में, और यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मांगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। प्रियो, स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजा गया है, जिसका मंगनी यूसुफ के साथ में हो गई है। सचमुच में प्रियो, इस प्रकार से, और मरियम को कहता है कि तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, और भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। मरियम को कहता है कि धन्य है तू, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। प्रियो, इस अभिवादन को सुनकर मरियम घबराती है। ऐसे अभिवादन को सुनकर मरियम बिल्कुल अपने जीवन में घबराती है, परंतु वचन में लिखा हुआ है, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है। मरियम को कहता है, भयभीत मत हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर है। वचन उसी प्रकार हम लोग देखते हैं, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। किसके द्वारा से भेजा जा रहा है संदेश? स्वर्गदूत के द्वारा से। परमेश्वर की योजना को मरियम को बतलाता है कि तू गर्भवती होगी और पुत्र जानेगी, और उसका नाम यीशु रखना। मरियम
स्वाभाविक रूप से कहती है, स्वाभाविक रूप से कहती है और डरती है। परमेश्वर कहता है वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। परमेश्वर पिता उसके दाऊद के सिंहासन अर्थात इस्राएलियों के बीच में वह क्या करेगा? प्रभुत्व करेगा। मरियम स्वर्गदूत से कहती है, स्वाभाविक रूप से सांसारिक जीवन के तरह सोचकर कहती है। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं हूं। मैं कैसे बालक को उत्पन्न करूंगी? कैसे बालक को उत्पन्न करूंगी? स्वर्गदूत उसको उत्तर देता है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का छाया, सामर्थ तुम पर क्या होगी? छाया करेगी और तुम गर्भवती होगी, और वह क्या है? क्या कहलाएगा? परम प्रधान, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रियो, उसी प्रकार वचन देखते हैं और वचन हम लोग देखते हैं, और देख तेरे कुटुंब इलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। अर्थात किसके विषय में कहता है? यूहन्ना के विषय में, जो इस एडवेंट काल में हमने देखा विगत वीडियो में कि यूहन्ना के द्वारा से प्रचार किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है कि स्वर्ग का राज निकट है, अपने अपने पापों को मान लो, उस बुरे राहों से लौटो। मरियम को कहता है कि इलिशबा भी तेरे समान गर्भवती है। प्रियो, मरियम कहती है, सचमुच में प्रियो, मरियम कहती है, जैसे तेरी इच्छा प्रभु, जैसे तेरी इच्छा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मरियम के पास में जिब्राइल स्वर्गदूत आता है और उससे संदेश देता है कि तुझसे एक बालक उत्पन्न होगा और उसका नाम यीशु रखना। जब हम आगे वचन को देखेंगे तो मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 में हम लोग देखेंगे, अध्याय 2 उसका 1 से 7 वचन में, और मत्ती रचित सुसमाचार 1 उसका 18 से 25 वचन में यीशु का जन्म के विषय में हम लोग पाते हैं। प्रियो, उन दिनों में अगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकाली गई, सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब किरेनियुस सीरिया का हाकिम था। जब मरियम और यूसुफ नाम लिखवाई के समय में एक जगह रहे, क्योंकि मरियम के विषय में पाते हैं कि वह गर्भवती हुई और यूसुफ उससे चुपके से क्या कर देना चाहता था? छोड़ देना चाहता था। यूसुफ उसे छोड़ देना चाहता था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। लेकिन प्रियो, वचनों में हम देखते हैं कि यूसुफ को भी परमेश्वर के द्वारा से स्वर्गदूत को भेजा गया और स्वर्गदूत के द्वारा से यूसुफ को दर्शन दिया गया कि उससे अपने पास लाने से मत डर, क्योंकि वह तो पवित्र आत्मा के द्वारा से गर्भवती हुई है। सचमुच में प्रियो, इन सारे बातों को यूसुफ जानता था कि परमेश्वर को वह डरता था, परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार दूतों के कहने पर मरियम को अपने पास ले आया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं? नाम लिखवाने के लिए। जैसे कि वचन में अभी हम लोग पाए
लुका 2:1-7 वचन में जब हम देखेंगे तो मिलेगा, उन दिनों में अगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकाली गई कि सारे जगत में नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई था जब किरनियुस सीरिया का हाकिम था। सब अपने अपने गांव को चले गए नाम लिखवाने के लिए, क्योंकि प्रियो कहा जाता है कि यहूदा जो बैतलहम दाऊद का नगर कहा गया है, ईसाई का नगर कहा गया है, वहां किसी प्रकार की जीविका के साधन से कोसों दूर था, व्यवसाय के माध्यम से कोसों दूर था, जिसके कारण से वे लोग नासरत आए और नासरत में सभी चीजों के लिए भरपूर था। जैसे वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि आज लोग एक जगह से दूसरे जगह क्यों जा रहे हैं? जीविका के निमित्त। वैसे ही हम मान लेते हैं कि यहूदा देश के बैतलहम गांव, जैसे मीका नबी के वचन में देखते हैं कि वह बहुत छोटा, हजारों में नहीं गिना जाता था, बहुत छोटा था, परंतु वहां से क्या निकल रहा है? प्रभुत्व करने वाला निकल रहा है। इस प्रकार से मीका नबी का आदर्श देखते हैं तो वह छोटा गांव था, कोई उसका नाम बड़ा नहीं था और वहां संसाधन जीविका का बहुत कम था, जिसके कारण से वे लोग नसरत में बस गए थे। जब नाम लिखवाई का समय आया तो वे लोग कहाँ जा रहे हैं? यहूदा देश के बैतलहम को जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग वचन में देखते हैं, वचन में यशायाह नबी का किताब में देखते हैं तो मिलता है यशायाह 11:1, ईसाई के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यशायाह वचन में भविष्यवाणी करके कहता है ईसाई के ठोंठ में से, अर्थात ईसाई कहाँ का रहने वाला था? यहूदा देश के बैतलहम का, दाऊद के घराने। वैसे ही दाऊद के घराना का कौन था? यूसुफ था। प्रियो, वही यूसुफ नाम लिखवाई के समय में अपने गांव को जाते हैं। जाते जाते सचमुच में प्रियो बिल्कुल ही मरियम थक जाती है, क्योंकि बालक उत्पन्न होने का समय आ पहुंचा था। उनके पहुंचते ही वहां पर सराय में अर्थात डेरा में किसी प्रकार रहने का जगह नहीं था। रहने का जगह बिल्कुल ही खत्म हो चुका था और उन्हें गौशाला में कारणवश रहना पड़ा। गौशाला में उन्हें रहना पड़ा और समय के पूर्णतम हम देखते हैं कि गौशाला में वह अपना पहलौठा पुत्र को जन्म देती है। प्रियो, पहलौठा पुत्र को जन्म देती है। जैसे स्वर्गदूत के द्वारा से कहा गया था वैसे ही वह जन्म देती है और जन्म देने के बाद में सबसे पहले उसका संदेश गड़ेरियों को दिया गया। लूका समाचार अध्याय 2 उसका हम लोग 9 में पाएंगे, 9, 10 और 11 में, कि उन्हें सबसे पहले समाचार दिया गया। सचमुच प्रियो, इस प्रकार यीशु का जन्म होता है और वह गौशाला में जन्म होता है और किसी धनवान व्यक्ति के परिवार में जन्म नहीं होता है, परंतु योजनाबद्ध तरीके से यीशु का जन्म होता है और गौशाला में जन्म होता है, जिससे हम जानते हैं कि लोग गौशाला को नीचहीन दृष्टि से देखते हैं, परंतु प्रभु वचनों में कहा है, मैं पापियों को बचाने आया हूं, धर्मियों को नहीं परंतु मैं पापियों को बचाने आया हूं। मैं सेवा लेने नहीं परंतु मैं सेवा देने आया हूं। इसलिए प्रियो, सबसे पहले हम देखते हैं कि गड़ेरियों को यह सुसमाचार दिया जाता है, क्योंकि गड़ेरिये उन दिनों में एक दूसरे के भेड़ों को चराया करते थे। वो एक बंधन में थे, लोगों के बंधन में थे।
इससे हम जानते हैं कि लोगों के हर एक बंधन, पाप के बंधन, दबाव के बंधन से छुटकारा सबों को देने के निमित्त इस जगत में आया। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु का जन्म बिल्कुल ही छोटा परिवार में, बिल्कुल ही महल में नहीं, परंतु गौशाला में जन्म लेता है। आज यह जन्म पर्व में हम सभी को अपने मन हृदय में प्रभु को न्योता दें और जन्म होने का अवसर दें, ताकि मैं और आप प्रभु के साथ रहें और इस जन्म पर्व के संदेश के द्वारा से हम प्रत्येक कोई आशीष पाए। इसलिए प्रियो, आज अंतिम में मैं आपको कहना चाहता हूं, इस वर्ष का जन्म पर्व को देखने के लिए कितने कोई प्रयास किए, परंतु वे लोग नहीं देख पाए। मैं और आप सौभाग्य हैं कि इस जन्म पर्व को देख पा रहे हैं। इसलिए आज सबों को जन्म पर्व का शुभकामना और बधाई देता हूं और इस वचन के द्वारा से सभी कोई आशीषित होने पाए। आमीन।